Hello, good morning students. Yes, the next topic is how a computer virus in a chapter of computer virus. कि कंप्यूटर वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है. सिमिलर टू ए फोटोजेनिक वायरस, ए कंप्यूटर वायरस हैज़ टू एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट. यानी कि वायरस के अंदर एक एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेट की, यानी कि खुद बढ़ाने की अपने आप को. अगर एक फ़ाइल आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी वायरस की है तो वो अपने आप खुद 1 से 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी. तो यही खुद को बढ़ाना सेल्फ रेप्लिकेट कहलाता है. और यही क्या कहता है कि दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन विच मे ऑकर ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. और इन्हीं ये जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं ये इसी रीजंस की वजह से हो जाते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस. जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है सच एज ए फ्लैश ड्राइव और सीडी ड्राइव, ये ट्रांसपेरेंट डेटा के लिए यूज़ होता है. अगर इन ड्राइव्स में ऑलरेडी पहले से वायरस है और आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसको लगाया है या इंसर्ट कराया है और डेटा को ट्रांसफ़र किया है तो आपकी ऑटोमेटिकली वायरस आपके कंप्यूटर में भी आएगा. या आपने किसी और दूसरे कंप्यूटर में लगाया फिर उसका वायरस दूसरे कंप्यूटर में चला गया. जितनी बार आप जहाँ जहाँ इन चीज़ों को लगाएंगे जो वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो वो आपके वायरस से कनेक्टेड हो जाएंगे और आपके कंप्यूटर्स में वायरस हो जाएंगे. इसलिए कहते हैं कि जब भी हम फ्लैश ड्राइव, सीडी, पेन ड्राइव या डीवीडी लगाएं तो फर्स्टली आप उसको स्कैन करें एंटीवायरस के थ्रू, फिर आप उसको यूज़ करें और फिर जब आप उसको रिमूव करें उसके बाद उसको हटाएं. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है. कंप्यूटर नेटवर्क, जब हम इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक साथ दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के जोड़ते हैं या एक दूसरे का डेटा शेयर करते हैं तो इससे ये हो जाता है कि अगर एक कंप्यूटर में वायरस है तो बाकी जो जो कनेक्टेड होंगे उन कंप्यूटर से उस वाले कंप्यूटर से उस सब में वायरस कनेक्ट हो जाएगा. तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू भी वायरस रेप्लिकेट हो जाता है. नेक्स्ट है इंटरनेट. Internet is simply a global computer network connecting millions of computers worldwide. It has the capacity to transmit data at multiple sites, है ना. Infected website can pass on malware to a connected computer. Often malware infected websites contribute in the installation of unwanted adware which results in obnoxious advertising pop-ups. आपने देखा होगा कि जब हम वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं तो कभी कभी पॉपअप्स आ जाते हैं. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के, गेमिंग के, कभी कुछ. तो दीज आर द इन्फेक्टेड वेबसाइट्स. ठीक है, इन वेबसाइट्स में क्या होता है कि वायरस होता है कि वो चाहते ही यही है कि आप उन पर क्लिक करो. इसलिए तो आपके वर्क वाले प्लेसेस की वेबसाइट्स पे इनके एडवेयर आते हैं क्योंकि कभी कभी क्लिक हो जाता है गलती से और जहाँ पे क्रॉसिंग का होगा या कुछ भी क्लिक करने का मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जस्ट उसी साइट पर उसी पर आएंगे ताकि गलती से क्लिक हो जाए और आप वो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाए और आपका वायरस जो है या उनका वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाए. तो इंटरनेट के थ्रू भी काफ़ी वायरसेस स्प्रेड होते हैं. नेक्स्ट है ईमेल. An email can be source of infection of a computer virus. This is often possible due to a presence of a malware as an attachment in emails. A simply click by a user will allow a malware to infect the computer system being used. Email are also the source of the embedded website links which are often malicious. Clicking such links can result in installation of unwanted software or an attack by a malware. क्या होता है कि कभी कभी जब हम ईमेल्स बिना देखे किसने भेजा है, बिना कुछ समझे पढ़े एकदम क्लिक कर लेते हैं तो उससे थ्रू वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है या हमारे मोबाइल में आ जाएगा. कैसे? क्योंकि जब हम बिना पढ़े उसको कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी वो वायरस की फ़ाइल होती है एकदम डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है और पता है एंडिंग में नहीं होगी क्योंकि वो इतनी स्पीड में डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि आप उसे पॉज भी नहीं कर सकते. तो इसके थ्रू भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है. इन्फेक्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स. कभी कभी होता है कि बहुत सारी ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स या ब्राउज़र्स, ऐड पैकेजेस, सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, हिडन होते हैं. और जब आप उनका ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो उसमें आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी या कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे आपका यूसी ब्राउज़र चला था, यूसी ब्राउज़र लोगों ने बहुत यूज़ किया लेकिन उसमें क्यों बंद करने लगे क्योंकि उसके अंदर वायरस बहुत होते थे.
ऐड बहुत आते थे, तो वो आपके मोबाइल या कंप्यूटर को हैंग करने लगता था। तो वो होते हैं इन्फेक्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स।